रमज़ान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटों के पुराने औकात कार बहाल। दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान खुसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों के लिए रात 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तकरीब में वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर, राना मुबशर इकबाल समेत दीगर की शिरकत। क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डालने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का मज़ार इक़बाल पर मार्च पास्ट, गार्ड के फ़राइज़ संभालिए। GOR1 में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की शिरकत। परचम कुशाई की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अल-हमरा में यौम पाकिस्तान के पुरवकार तकरीब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज गोंदल ने परचम कुशाई की। बैंड परफॉर्मेंस में कायदीन पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश। दरबार हजरत उस्मान अली हजवेरी में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने परचम कुशाई की। तेईस मार्च का दिन उस करारदाद की याद दिलाता है जब बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद रखी। ये मुल्क हमारे आबादा अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम कहते हैं, आज पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद, अज़्म और जज्बे की ज़रूरत है। यौम पाकिस्तान पर क़ायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान के शुहदा के आज़म, हौसला और कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी बोली, यौम पाकिस्तान अहद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अज़्म का दिन है। ये दिन हमें अपने आबा व अजदाद के मजबूत इरादों और अनथक जदोजहद की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान इस अज़ीम जदोजहद की बुनियाद है जिसकी बदौलत हमें 7 साल बाद अज़ीम वतन हासिल हुआ। 1940 को जिस पाकिस्तान का ख्याल पेश किया गया वो पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का मुतहम्मिल है। मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। मुसल्लह अफ़वाज अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी का तलाक फिलफौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे इस फैसले पर फौरी और महकमे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब में पहली मरतबा फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के निर्ख कम तरीन सतह पर रहने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी टीम को शाबाश। सहूलत बाजारों में 4 करोड़ शहरियों ने 3 करोड़ 69,30,000 किलो अशिया खरीदी। अवाम ने एक माह में 1 अरब 10 करोड़ रुपए बचाए। वज़ीर आला ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया। शहरियों ने ईदी के तीसरे रोज को भी खूब एंजॉय किया। रिश्तेदारों के दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। घरों में तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। बिरयानी, कौरमा और शीर कौरमा दस्तरखान की शान बने। टिक्के और कबाबों की खुशबू से घर महकते रहे। रेस्टोरेंट्स पर भी रश रहा। कहीं कढ़ाई और कहीं सब्जी की धूम तो कहीं बारबेक्यू से तवाज़ा की गई। खातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब ने ही एक दूसरे के साथ ईद की खुशियां बांटी। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज फैमिलीज का पार्कों और तफरीह गाहों की जानिब रुख किया। बच्चे झूला झूलकर और स्लाइडिंग से महजूज हुए। खाने के स्टॉल्स पर भी रश रहा। बच्चे चाट, गोलगप्पे और आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हुए। चिड़ियाघर में भी शहरियों का गैर मामूली रश रहा। बच्चों ने मनपसंद जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई।
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے لیے عید کا خصوصی اہتمام۔ عید الفطر کی مناسبت سے بچوں کے لیے خصوصی کیک کاٹا گیا۔ بچوں میں عیدی اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ بچوں کے لیے مہندی اور چوڑیوں کے خصوصی اسٹالز بھی لگائے گئے۔ بچوں کے توازوں کے لیے دہی بھلے، برگر، گول گپے اور آئس کریم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار، جانی نقصان پر افسوس، زخمی اور متاثرین کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ دونوں رہنماؤں کا خلیجی صورتحال پر تشویش، کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر نے امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کا خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی ملاقات۔ ملک کی غذائی ضروریات اور ذخائر کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ رانا تنویر حسین نے خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی برآمدات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بولے ملک میں غذائی اشیاء کے وافر ذخائر موجود ہیں، کسی قلت کا خدشہ نہیں۔ وزیر اعظم کا زرعی مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کے لیے کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔